नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भावना जी की ज्ञान पर। आज हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और जो 3 से लेकर 21 तारीख तक के जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को कर लेते हैं स्टार्ट, ताकि आपका बहुत ही कम समय में जो है क्वेश्चंस का रिवीजन लग जाए। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हो सकता है जो आपके 25 को जो शिफ्ट होने वाली है उसमें रिपीट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सचेत ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फटाफट से देखेंगे, आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, C.NDM के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 3 से जो 21 के शिफ्ट हुए हैं उसमें पहले से ही रिपीट हो चुका है। हो सकता है आपका जो 25 को भी जो शिफ्ट होने वाला हो उसमें रिपीट हो, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2026 प्राप्त करने वाली डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आप जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे आरआरबी ग्रुप डी के, जितने भी शिफ्ट लगाए होंगे जिन बच्चों ने, तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसलिए यहाँ पर एनालाइज करके सेट किया गया है। तो जो आपका 25 को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फिर से रिपीट हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायलिन। ठीक है, वायलिन किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? वायलिन से। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट लग रही, तो प्लीज़ जो बच्चे नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग क्लास को बहुत ही ज़्यादा शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो की द्विपक्षीय बैठक कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके 3 से 21 के शिफ्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ऑप्शन बी, मुंबई में हो चुकी है। कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ही फटाफट वे में करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एकदम मेमोरी बेस्ड हैं। आप जो भी क्लास लेते हैं प्लीज़ उसको पूरा जरूर देखा करें एंड तक, ताकि 100 क्वेश्चन करते हैं एटलीस्ट उसमें से आप एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो भी क्लास लें आप उसको 2x की स्पीड में कर लें और फटाफट से उस क्लास को फिनिश कर लें, देख लें, अच्छे से समझ लें, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम्स में कहीं से भी कुछ भी फंस सकता है। कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कहीं से 10 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसलिए जिन भी क्लास को लें आप अच्छे से उसको जो है समाप्त भी क्या करें। नेक्स्ट है, इंडियन एथलीट सीरीज 2026 में पुरुष लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके शिफ्ट्स में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुरली श्रीशंकर ने। किसने जीता है? मुरली श्रीशंकर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट रिवीजन है ये आपके 25 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके पास। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अल्कराज बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जो है रिपीट हैं। नेक्स्ट है, 2026 में पेरिस के बाहर पहली बार बैलोन डी और समारोह किस शहर में आयोजित होना था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। चलिए नेक्स्ट है, अगर आप 100 आउट ऑफ 90 या 95 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ 2026 समर स्पोर्ट्स कैंप किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कौन सी बैठक हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 60वीं जो है हुई थी। ठीक है, 60वीं नंबर की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 की आरबीआई नीति के बाद रेपो रेट कितना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके शिफ्ट्स में आ चुका है और आगे भी हो सकता है कि रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5.25%। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारी संचार उपग्रह कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CMS-03। इस चीज़ को, इस नेम को याद रखना है, CMS-03। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लास्ट ये रिवीजन आपकी क्लास है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 को शिफ्ट लगने वाली है आरआरबी ग्रुप डी की, उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाए। हो सकता है आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ले और करेंगे भी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए थे। और अभी लास्ट में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मई 2026 में 26 जिलों में तूफान, वर्षा और आकाशीय बिजली से प्रभावित राज्य कौन सा बताया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे इसी क्लास में आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जो आते हैं वाकई में आपके एग्जाम एकदम एग्जाम रिलेवेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है यहीं से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल जाए, तो आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है जब आप इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 से 23 में भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितनी थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 5.3%, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV से संबंधित प्रोजेक्ट सुर किस संस्था से जुड़ा है। ये आपके शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इसरो से संबंधित है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्लेवरी और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क्स के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र रिपोर्टों के प्रमुख बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98th एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री कौन सी फिल्म बनी है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, होम बाउंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान द्वारा बंद किए जाने से संबंधित स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट कौन सा था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया था। आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा विवाद में रहा, चर्चा में रहा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, एयर मार्शल नागेश कपूर। किसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल नागेश कपूर, इनका नेम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए जो एकदम से लगता है कि आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ क्लास को एंड तक देखें। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम रिपोर्ट किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में लॉन्च माई नारी एथलीट ऐप किस खेल संगठन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से। किससे, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर कार्य कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितना कार्य होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1 जूल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, क्योंकि क्या आंसर रहेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर 2 नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम और HCl की अभिक्रिया से कौन से पदार्थ बनते हैं। तो कौन से पदार्थ बनते हैं, फटाफट से बताएंगे कौन से पदार्थ बनते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका जो नेम है, ये रासायनिक नेम है और इसका नेम क्या है, मैग्नीशियम MgC12 को क्या बोलेंगे, आई को मैग्नीशियम, और H2 को क्या बोलेंगे, H2 को बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक
पारगमय झिल्ली से पानी के विसरण को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो एकदम से आपके एग्जाम रिलेवेंट है, इसलिए प्लीज़ आप क्लास को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी पहुँच सके। नेक्स्ट है 3 kg वस्तु को 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, तो इसमें क्या है, G = 10 m/s² हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला ऑप्शन सी 180 J। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब इसका फॉर्मूला जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की CO2 से Ca(OH2) की अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है, फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, CaCO3 बनता है, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेलोसिटी 10 ms और अंतिम वेलोसिटी -2 ms हो तो एवरेज वेलोसिटी का परिमाण कितना होगा? तो कितना होगा? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 4 ms होगा। कितना होगा? ऑप्शन बी 4 ms। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं, फैबेसी परिवार के किस पौधे के बीज मसाले और फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, ट्राइगोनल फिनम ग्रेकम। ठीक है, क्या है? ट्राइगोनल फिनम ग्रेकम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका का कौन सा भाग सेल मेम्ब्रेन के अंदर आनुवंशिक पदार्थ रखता है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन बी, केंद्रक। क्या बोलते हैं उसे? केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी का सही सूत्र क्या है? प्रकाश की फ्रीक्वेंसी का सही सूत्र क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका जाने वाला है ऑप्शन बी, F = V। ठीक है, इसका क्या जाएगा आपका, इसे क्या बोलते हैं? F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोलते हैं, और इसे तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, 600 nm वेवलेंथ की लाइट की फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होगी? 600 nm की वेवलेंथ की लाइट की फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होगी? तो आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी, 5 × 10 Hz। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोलने पर मास परसेंटेज कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो कितनी होगी कंसंट्रेशन? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20%। कितनी जाएगी? 20%। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग इम्पल्सेस को रिसीव करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर बताएंगे कि न्यूरॉन का कौन सा भाग इम्पल्सेस को रिसीव करता है? आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, डेंड्राइट को। किसको? डेंड्राइट को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का नीला दिखाई का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का परिकर्णन। क्या होता है? प्रकाश का परिकर्णन, जिसकी वजह से क्या है, हमें आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्काई ब्लू कलर का है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो किस माध्यम में सबसे तेज रहती है? ऑप्शन सी, ठोस में। ठोस जगह पर क्या होता है, ध्वनि सबसे अधिक चलती है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही फटाफट वे में करा रही हूँ, अगर कहीं भी थोड़ी सी गलती हो जाए फ्लो में तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेक्ट करके दिखाएं कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है और हमने करेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कोशिकीय श्वसन। क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर्स मानते हैं कौन होता है? तो फूड चेन में जो आपने फूड चेन देखा होगा, फूड चेन बनी होती है, ऐसे जानवर घास खा रहा है, घास फिर वो खा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे 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 फूड चेन बना होता है। उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स मानते हैं कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन भी शाकाहारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथनॉल का मेडिसिन में उपयोग मुख्यतः किस गुण के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अच्छा सॉल्वेंट है। क्या है? यह एक अच्छा सॉल्वेंट है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लावोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लावोजियर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, NaOH और CHI की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए। क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो क्या बनता है इसका? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। H2 को क्या बोलेंगे? पानी, जल। और ANHI को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप क्या दर्शाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेग दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप वेग को दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दर्शाती है आपके त्वरण को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, त्वरण को। चलिए नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड का प्रमुख मेडिकल उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रमुख मेडिकल उपयोग क्या है? शरीर की इमेजिंग। ठीक है, शरीर की इमेजिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वोकल कॉर्ड्स जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स का, तो इसका मुख्य कार्य होता है ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वोकल कॉर्ड्स का काम होता है ध्वनि को उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर मास किसका योग होता है? तो ये किसका योग होता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल में उपस्थित एटमोस के एटॉमिक मासेस का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखें। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके रिपीट होने ही वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ही आपकी इस क्लास को बनाया गया है। जो आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए लास्ट शिफ्ट आपकी रह गई है 25 की, तो उसके लिए आप प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखें। एटलीस्ट 100 में से कुछ नहीं तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन तो फंसने ही वाले हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल का pH मानते हैं कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 7 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड का क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः किस प्रकार की संरचना है? तो किस प्रकार की संरचना है? लिपिड प्रोटीन बिलियर की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लिपिड प्रोटीन बिलियर। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किस टिश्यू से होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है किस टिश्यू से होता है? फॉलेम से। किससे होता है? फॉलेम से। चलिए नेक्स्ट है,
पौधों में जल का परिवहन किस टिश्यू द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किस टिश्यू द्वारा होता है? एक्साइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक्साइलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है अंगनाशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स का होता है। किसका? प्लेटलेट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो कितने चैम्बर्स होते हैं टोटल मानव हृदय में? मानव हृदय में जो चैम्बर्स होते हैं आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गुर्दे की फंक्शनल यूनिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुर्दे की जो फंक्शनल यूनिट है, आपका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सभी को पता है हालांकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः कौन सी गैस लेते हैं? तो कौन सी गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम छोड़ते हैं। और पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और हम पौधों को क्या देते हैं? CO2। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य पिगमेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ मुख्यतः किस मेरिस्टम में से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेटरल से। कहाँ से होती है? लेटरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 वॉट का बल्ब 120 वोल्टेज पर चलता है तो करंट कितना होगा? तो उसमें करंट कितना होने वाला है? 0.5 A। कितना होगा? 0.5 A। चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम किस समीकरण से व्यक्त होता है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किस समीकरण से होता है? ऑप्शन ए, F इजिकल टू MA। क्या है? F इजिकल टू MA, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? F इजिकल टू MA को इसको बोला जाता है, F को क्या बोलेंगे? फोर्स बराबर द्रव्य, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान। ए को क्या बोलेंगे? त्वरण, जिसे आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, फोर्स को क्या बोलेंगे? एफ को फोर्स, बल, द्रव्यमान, त्वरण। ठीक है, ये है हिंदी में इसका नाम। वैसे इसको क्या बोलेंगे? F इजिकल टू MA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एम्पायर है। क्या है? एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की SI इकाई है वाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई है ओम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओम का लॉ क्या है? तो ओम का लॉ है, फटाफट से बताएंगे, ओम का लॉ है ए, V इजिकल टू IR। अब V इजिकल टू IR को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हिंदी में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? V का क्या आ जाएगा आपका? वोल्टेज। क्या आएगा? वोल्टेज इजिकल टू धारा प्रतिरोध। ठीक है, I का क्या आएगा? धारा, और R का क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज धारा गुणा प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के रियर व्यू मिरर में सामान्यतः कौन सा मिरर यूज होता है?
तो कौन सा मिरर यूज़ होता है, फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर कौन सा जाने वाला है, ऑप्शन बी, उत्तल लेंस यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, अवतल लेंस यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर है जूल होता है। क्या होता है कार्य की एसआई इकाई, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चा, आप लोगों को क्लास एंड तक जरूर देखना है। निवृत्त में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है, तो निवृत्त में प्रकाश की चाल लगभग होती है 3 × 10⁸ ms, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती, तो जो ध्वनि है वो किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, हवा, पानी, ठोस में जो है आराम से यात्रा कर सकती है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ पर तेज होती है, ठोस चीज़ में, ठीक है, ठोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किनेटिक एनर्जी 4 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाए तो किया गया वर्क कितना होगा, मतलब किया गया काम कितना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 100 जूल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस की मैग्नीफिकेशन का सूत्र क्या है, तो लेंस की जो मैग्नीफिकेशन का सूत्र है वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, m = VU, ठीक है, V/U। तो इसको क्या बोलेंगे, m को क्या बोलते हैं, अवरोधन, जिसे मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। m को क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन, और v को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो आपका इसका हिंदी में फॉर्मूला बोलना कैसे बोलेंगे, अवरोधन = प्रतिबिंब की दूरी और = वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, ये फॉर्मूला है लेंस की मैग्नीफिकेशन का सूत्र है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, अवरोधन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है किस भाग से हैं, तो फंडामेंटल्स जो राइट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पर हैं, किस भाग में है, पार्ट 3 में है। कहाँ पर हैं, फटाफट से बताएंगे, पार्ट 3 में। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे, तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस किस अमेंडमेंट से मिला, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मिला था, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 73वें। या आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि पंचायती राज कौन से संशोधन द्वारा हुआ, तो 73वें संशोधन द्वारा जुड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, तो कौन सा है नगर पालिकाओं से संबंधित, 74th, ठीक है, 74वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला यात्री रेल मार्ग किन स्थानों के बीच शुरू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, पर जल्दबाजी में गलत ना करें तो बहुत इजी है, मुंबई से ठाणे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस ही ऐसे दे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय मुख्यालय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपका करेक्ट आंसर 1935 में, ठीक है।
चलिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1885 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1919 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगाए गए। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा से आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? लागू होना और अपनाए गए की तारीख जो है अलग अलग है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को जो है जो है अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 ईस्ट पे। ठीक है, 30 ई पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी समांतर किस दिशा में बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम में बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन ए असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई सिंह के लिए, एशियाई शेरों के लिए। ऑप्शन बी इज। और गिर किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपकी स्थित है ऑप्शन ए ओडिशा में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किससे संबंधित है? जय जवान जय किसान का जो नारा है संबंधित है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए डेली मेरे साथ प्रैक्टिस सेट्स लगाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।